रांची अंजुमन का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और आप लोगों की तरफ से और कई इदारा की तरफ से यह बात सामने आ रही है कि चुनाव अब होनी चाहिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, पहले से जो इलेक्टेड बॉडी है उसका समय सीमा जो निर्धारित रहता है, चुनाव जीत कर जाने के बाद 3 साल का अवधि रहता है, वो 3 साल जो है अंजुमन का जो पहले का जो प्रबंधन कमेटी उनकी सीमा समाप्त हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि बायलॉज के तहत हमको चुनाव कराना है, तो चुनाव का जो है समय आ गया है। अब चुनाव कराने का भी एक तरीका होता है बायलॉज के तहत। अभी कल का आप देखिएगा, आप ही के चैनल के द्वारा हमारे पूर्व सदर, हम कहेंगे तो सदर है नहीं, पूर्व सदर हाजी इब्रार साहब के द्वारा एक बयान आया है कि अभी जो लोग अंजुमन खेल रहे हैं, और तो अंजुमन जो खेल रहे हैं किस लिए खेल रहे हैं? अगर आप खुददारी से, सच्चाई से अगर काम कर रहे हैं तो आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है। लेकिन आप काम उस तरह करने का, आप ऑनेस्ट आदमी होकर इस तरह का बात कर रहे हैं कि अंजुमन लोग खेल रहे हैं, जिसका कोई ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। सामाजिक कार्य करते हुए इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में जो घर से कभी बाहर नहीं निकले, वो लोग अंजुमन खेल रहे हैं। देखिए, अंजुमन एक मुस्लिम का इदारा है, मुस्लिम की बहुत बड़ी तंजीम है और उसके बारे में हर मुसलमान को सोचना वाजिब है। अगर मान लीजिए, अगर किसी मुसलमान ने अंजुमन उन्हीं के शब्द में मैं बात कहूँगा कि अंजुमन खेल रहे हैं, उनके बारे में अगर सोच रहे तो क्या गलत सोच रहे हैं। आपका समय सीमा ख़त्म हो चुका है। अगर आप उन्हीं के माध्यम से एक बयान ये भी आया कि हम लोगों ने 6 महीना पहले या 3 महीना पहले जो बायलॉज कहता है कि हमारा जो समय है वो समाप्त हो चुका है, तो उसके तहत हमें चुनाव कन्वीनर का घोषणा करना रहता है और ये मजलिस आमली कमेटी जो है करती है। तो अगर आप 6 महीना पहले मजलिस आमला में बैठकर कन्वीनर का चयन कर चुके थे, तो उसको मीडिया प्रेस, आज आपको गरज हुआ कि आप मीडिया बुलाकर आप उसको फ्लश कर रहे हैं न्यूज़ को। ये 3 महीना 6 महीना पहले भी हो जाना चाहिए। आपके अंदर सत्य रहता, आप अगर सच्चे काम करते, आप लीगल वे में काम करते, बायलॉज के तहत काम करते हैं, तो जिस समय आपका सिलेक्शन हुआ था उसी समय आप सार्वजनिक कर देते। लेकिन जब देखें कि हमारे ऊपर उंगली उठ रहा है कि सदर इब्रार, अंजुमन सदर किसी तरह का कोई कार्य में भाग्यशाली नहीं बन रहे, भागीदारी नहीं बन रहा है उनका, तब लोगों ने उंगली उठाना काम किया। तब आपको नीच के जरिए फ्लश कर रहे हैं कि हमारा प्रक्रिया चालू है, चुनाव होना चाहिए। और चुनाव अभी जो है, एक और बात वो अपने काट ढूंढ लिए कि अभी जो माहौल है, लॉकडाउन का माहौल है, तो उसमें जो है हम रिलीफ का काम कर रहे हैं चुनाव प्रक्रिया को छोड़ करके। ठीक है, आप चुनाव प्रक्रिया आप छोड़ दिए, तो चुनाव प्रक्रिया का जो आप हिस्सा था, आपको इलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन करना था, आप उसको करके सार्वजनिक उसको कर देते कि अभी ये हमारा चयन हो चुका है, लेकिन चुनाव जो है कुछ समय के बाद होगा, अभी लॉकडाउन है, ये सब तो होता है। लेकिन अभी अपने बचाव के खातिर कह दे रहे हैं कि हम अभी रिलीफ का काम करें, ये कहाँ तक सत्य है? और लोगों का बदनाम करने का काम कर रही है। समाज का चीज़ है, समाज को अगर लगेगा कि समाज में अच्छी काम हो रही है तो हम क्यों इब्रार साहब पे उंगली उठाएंगे, क्यों मुख्तार साहब पे उंगली उठाएंगे? हम तो चाहेंगे, जस्ट मिनट, मेरी पूरी बात खत्म रही। अगर उस सही से काम कर रहे हैं, अंजुमन को उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं, कौम का उन्नति हो रहा है, तो हम क्यों उंगली उठाएंगे? और अगर काम नहीं हो रहा है तो हर आदमी का दायित्व बनता है, हर मुसलमानों का फ़र्ज बनता है कि अंजुमन इस्लामिया मुस्लिम का संस्था है, मुस्लिम तंजीम है, वो उंगली उठा सकता है। सर, एक सवाल था, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, या जो मौजूदा कमेटी है उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है जी, और अभी चुनाव होनी चाहिए, जनाब इब्रार साहब ने भी ये बात कही और आप लोग भी यही चाह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस कोरोना काल में, जब अभी एक इदारा को, मान लीजिए सिर्फ अंजुमन अस्पताल को, अगर अभी कमेटी भंग की जाती है तो फिर क्या वह अस्पताल इस समय में सुचारू रूप से चल पाएगी? हम थोड़ा सा हट करके आपसे सवाल कर रहे हैं। मान लीजिए झारखंड सरकार में चुनाव का प्रक्रिया चालू होगा, चुनाव का समय सीमा निर्धारित हो गया, तो जब चुनाव होगा तो क्या झारखंड सरकार को लोग चलाने के लिए बैठे नहीं रहते हैं? उसका अलग टीम बनता है बैठने के लिए। तो अगर आपको इस कोरोना काल में मान लीजिए चुनाव कराना है या नहीं कराना है,
तो आपका समय सीमा तो ख़त्म हो चुका है। आपको इस्तीफ़ा सारे टीम को दे देना चाहिए कि हमारा जो जिम्मेवारी था, चुनाव का सीमा समाप्त हो चुका है, मैं सब लोग इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और वर्किंग कमेटी का भी आपका ये कमेटी का भी, इलेक्शन कमेटी का भी चयन हो चुका है। अब जो है ये जिम्मेवारी जो है आप दे दीजिए निगरान कमेटी को। निगरान कमेटी चयन करके आ जाए 11-12 जो भी टीम है, और फिर से वो चुनाव कराए। फिर से मैं अगर सक्षम रहूँगा, मैं काम किया हूँ जनता के सामने, तो चुनाव जीत करके फिर आऊँगा। वो तो केवल वहाँ पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। जब कोई उंगली नहीं उठा रहा है तो जाहिर सी बात है हम बैठे हुए हैं चुप्पी मार करके। बोर्ड भी अभी भांगे, वक्फ बोर्ड भी भांगे, बोर्ड के तरफ से भी आदेश नहीं हो रहा है, इसीलिए वो आराम से चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। लेकिन जनता तो चुप नहीं रहेगा, जनता तो हमेशा आवाज़ उठा रहेगा। और जब भी जनता आवाज़ उठाती है तो हम हमेशा उसको गाली और गलौज का सामना करने पड़ा है, हमेशा दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। अभी अगर कमेटी अगर भंग कर दी जाती है तो जो मतलब कार्य सब जो अभी जो चल रहे हैं वो कैसे चल पाएंगे? निगरान कमेटी चलाएगी। निगरान कमेटी सर मजलिस से, देखिए नियमता यही है कि मजलिस अम्मा का मीटिंग बुलाइए और कहिए कि हमारा समय सीमा जो निर्धारित था वो समाप्त हो चुका है। हम लोग सारे लोग जो टीम है, जो प्रबंधन कमेटी है, 16 के 16 हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। आप मजलिस अम्मा को जिम्मा दीजिए। क्या आप अगर चाह रहे हैं कि हम चलाए जब तक चुनाव नहीं होती है, मजलिस अम्मा तय करेगी। अगर मजलिस अम्मा बोलती है कि नहीं आप ठीक इस्तीफ़ा दे दिए, तो निगरान कमेटी का हम लोग चयन कर देते हैं। निगरान कमेटी जब तक चुनाव नहीं होता है, निगरान कमेटी उसका संचालक करेगी। आपके हिसाब से जो कमेटी अभी समय खत्म हो जाने की वजह से भंग हो चुकी है जी, तो उनसे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग इस्तीफ़ा दें और जितने भी 6 सालों में आपने क्या अंजुमन में कार्य किए हैं, क्या उसका आय व्यय का सारा ब्यौरा सार्वजनिक करें। और आप इतला कीजिए वक्फ बोर्ड को कि अब चुनाव की प्रक्रिया चालू होनी चाहिए, चुनाव कराने चाहिए। और उनके माध्यम से एक न्यूज आप ही के चैनल से फ्लश हुआ है कि हम लोगों ने चयन कर चुका है। बिल्कुल बेबुनियाद बातें। आप घर में बैठकर किसी 10 व्यक्ति को चुन लेते हैं, आप उनसे उनका दिल का इच्छा नहीं पूछते। सवाल है कि मान लीजिए अगर असलम का आप चयन कर लिए घर में बैठकर, और असलम आपसे बेहतर अंजुमन चलाने का, संचालक करने का क्षमता रखता है, आप अपने दिमाग यूज कर वैसे व्यक्ति को आप पैक कर दे रहे, चुनाव का कन्वीनर बना दे रहे। हो सकता है कि वो चुनाव में खड़ा होकर के और चुनाव में जीत करके आकर के अंजुमन की उन्नति के बारे में अपने विचार को रखे, अपने विकास को रखे। वैसे आदमी को आप पैक कर दे रहे हैं। यहाँ सीधा घोर यहाँ चोरी और यहाँ पर जो धोखाधड़ी का इसमें बू आ रही है।